राम राम भाई सभी को, कैसे हो सारे। तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। तो भाई मेरे पास ना एक ऐसा सवाल आया है जो हर लड़के के मन का सवाल है। तो उस भाई ने मेरे से सवाल पूछा कि दीदी आप हमेशा लड़कियों के बारे में ही बोलती हो, लड़कियों का ही सपोर्ट करती हो, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इस टॉपिक के बारे में मुझे जरूर बताना और मेरे सवाल का जवाब जरूर देना। तो उस भाई के सवाल का जवाब देना बनता है, क्योंकि बेचारे ने इतने मन से सवाल पूछा है और गलती उसके सवाल की नहीं है। सवाल ये है कि हर घर का यही सवाल है, हर लड़के का यही सवाल है। अब सवाल क्या था कि भाई माँ जो है उसने हमको जन्म दिया है और माँ ने हमें पाल पोस के इतना बड़ा करा है, तो क्या हम पत्नी के चक्कर में अपनी माँ की बेइज्जती करें? और यदि हम पत्नी की साइड लेते हैं कि भाई पत्नी की कुछ दिक्कत है और हम पत्नी की साइड ले रहे हैं, तो उसमें फिर माँ की बेइज्जती है। और जो माँ की ले रहे हैं तो फिर पत्नी रूठ जावे है कि भाई मुझे तो कुछ नहीं मानता, मैं तेरे लिए सब कुछ छोड़ के आई हूँ। मतलब वही बात है कि एक ने तो जन्म दिया है और दूसरे ने वंश चलाया है, तो दोनों में किसकी ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए या किसकी ज्यादा वैल्यू है, या इसके बारे में आप ये बताओ कि इन दोनों का झगड़ा कैसे खत्म हो सकता है। क्योंकि हम हमेशा इन दोनों के बीच में पिसते हैं। मतलब मैं इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा पिस रहा हूँ, किसकी साइड लूं किसकी साइड नहीं लूं। और सास बहू का कलेश भाई तुम सब जानो ही हो, क्योंकि यो ना प्रकृति रिश्ता ऐसा बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है कि अगर सास बहू को बेटी मान ले तो झगड़ा खत्म हो जाए, या फिर बहू सास को माँ मान ले तो झगड़ा शायद नहीं पक्का खत्म हो जाएगा। पर मसला यो है कि दोनों में से ना तो वो उसे बेटी मानने को तैयार है, ना वो उसे माँ मानने को तैयार है। मैं यो नहीं कह रही कि गलती किसी एक की है। भाई ताली जब एक हाथ से बजा के देखो नहीं बजने की, ताली जब दोनों हाथ से बजाएंगे तभी ताली बजेगी। भाई कुछ दिक्कत बहू में रहे, कुछ दिक्कत सास में रहे। अब उन दोनों की दिक्कत के चक्कर में पिसता बेचारा कौन है? वो लड़का जिसने शादी करी है उस लड़की से। अब तीसरा है वो, अब वो कह रहा है कि दीदी मुझे इसका कुछ बताओ कि भाई क्या सॉल्यूशन हो सकता है। जब आप इतनी सारी बात बताती हो तो मेरी बात का भी जवाब जरूर देना। तो भाई आपकी बात का भी जवाब मैं जरूर दूंगी, क्योंकि हर किसी की बात का जवाब देती हूँ, तो आपकी बात का जवाब देना बढ़ता भी है और बात भी आपकी जायज है। जायज किस लिए? क्योंकि मेरी सारी वीडियो जो होती हैं वो हमेशा लड़कियों के सपोर्ट में होती हैं। और मतलब जो समाज में चल रहा है, देखो आप सब गृहस्थी वाले हो, ज्यादातर गांव से, आप में से ज्यादातर लोग गांव से बिलोंग करते हैं, और जो शहर में भी रहते हैं उनके घर में भी यही समस्या है। क्या समस्या है वो सब आप लोग जानते हो, किसी से नहीं छुपी है। क्योंकि लड़कियों की शादी करें, बहुत सा तो ऐसा है बेचारा 10-10 20-20 लाख रुपया लगा रहा है शादी में, जब शादी कर रहा है और शादी के बाद रिजल्ट उसका भी जीरो ही आ रहा है। जीरो क्यों आ रहा? भाई बेटी जब भी परेशान है, वो वाली बात है ना, जिसकी धी दुखी उसका जन्म दुखी। तो इसलिए भाई मैं लड़कियों के ज्यादातर सपोर्ट करती हूँ। क्योंकि क्या होता है, किसी का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहता है और कोई खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाती है, तो बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं। और सबसे ज्यादा आजकल केसेस जो हो रहे हैं वो डाइवोर्स के हो रहे हैं। सबसे ज्यादा जो केस हो रहे हैं वे तलाक के हो रहे हैं। तलाक के क्यों हो रहे हैं? भाई बर्दाश्त तो किसी में रही नहीं, ना तो लोंडा में नहीं बर्दाश्त। चल भाई दोनों लड़ रही हैं तो तू इन दोनों को ही लड़ने दे, तू सुन के अपना चुपली कर ले। ना उस सास में इतनी बर्दाश्त कि भाई तेरी उम्र 50-60 होगी, 40-45 से नीचे तो कोई सास बनती नहीं। 50-60 साल की एक औरत एक 20-22 साल की लड़की से कैसे उम्मीद कर सकती है कि वो तेरे जैसा रिएक्ट करेगी? भाई जब वो बच्ची है, यंग जनरेशन है। देखो जनरेशन गैप ऐसा है कि इसमें ना, अब मैं ज्यादा उम्र की नहीं हूँ, मैं 30 साल की हूँ, और जो अब की 15 साल की लड़की को आप देखोगे उसमें और मेरे में धरती आसमान का अंतर मिलेगा। एक तो जनरेशन गैप होगा, एक सोच का अंतर होगा। भाई दोनों की सोच एकदम बदल रही है, टेक्नोलॉजी फास्ट हो रही है, तो हर चीज में सोच बदल रही है। तो उसे ये सोचना चाहिए कि भाई तेरी 45 साल की उम्र का ये 22 साल की उम्र की लड़की कैसे मुकाबला कर लेगी। सबसे पहली बात तो उसको तजुर्बा, दुनिया देख चुकी है वो। भाई इस उम्र में आके इंसान दुनिया देख ले, जिसके बच्चे हो गए, बच्चों की शादी कर ली, उसने पूरी दुनिया देख ली, उसे हर चीज का तजुर्बा है। भाई एक तो हो है कि इंसान बोल के बता रहा, लेकिन उसने वो एक्सपीरियंस जिया है, क्योंकि उसकी भी पहले कोई सास थी, उसकी भी पूरी फैमिली थी, उसने अपनी फैमिली को चलाया है, बढ़ाया है, जब भी वो सास के स्टेज तक पहुंची है। ऐसे ना है कातों के साथ ही वो बहू बनकर तुरंत ही सास बन गई। तो उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया है, बहुत सारी नॉलेज हो गए है, और उन सारी नॉलेजों को वो चाहती है कि उसकी जो बहू आई है वो एक दिन में सीख जाए।
जितना ज्ञान उसके पास 20-22 साल में आके आया है या 30 साल में आके आया है, वो चाहती है कि उसकी बहू एक दिन में आके उस ज्ञान को ले ले। तो सबसे पहली बात तो मैं माता जियों से कहना चाहूंगी कि माता जी, कोई भी बहू आते के साथ ही उस ज्ञान को नहीं सीख सकती। हर चीज में उम्र लगती है, समय लगता है, और उसके लिए ना बहुत सारी खुद के भी एक्सपेरिमेंट करने पड़े। कहना अगर बालक को चलता हुआ गिरेगा नहीं तो उठेगा कैसे। अपनी गलतियों से ही इंसान सीखता है। तो उसे आते के साथ ही आप बिल्कुल परफेक्ट बनाने की कोशिश ना करो। जैसी वो है, जो भी वो है, उसे समझाओ। मैं ये नहीं कह रही समझाओ मत, बहुत सारी खामियां हो हैं, पर उसे समझाओ, लेकिन उस तरीके से समझाओ कि जो उसकी समझ में भी आ जाए और घर में कलेश ना हो। सबसे पहली बात। दूसरी बात, बहुओं को भी कहना चाहती हूँ मैं। बहुओं को क्या कहना चाहती हूँ, बहुओं की यहाँ यो गलती रहती है, वे आते के साथ ही सोचती हैं कि जो पद सासू माँ को 30-40 साल में जाके मिला, वो पद तुम्हें जाते के साथ ही मिल जा। तो भाई कैसे मिल जाएगा? उसने अपनी पूरी उम्र खपाई है उस पद पे पहुंचने के लिए, और तुम्हें आते के साथ ही वो मालकिन बना दे, तो कैसे बना दे? मान सम्मान जो उसने आज तक करा है, धरा है, सब कुछ वो तुम्हें दे के एकदम एकांत में कैसे बैठ जाएगी? जो चीज उसने पूरी उम्र मेहनत करके कमाई है, अब भाई ये मैंने ये जोड़ दिया, या मैंने घर बना दिया, या मैंने ये जो भी था उसके पास, मैंने ये एम्पायर खड़ा करा है अपना, जो भी करा है अपनी तमाम उम्र में एक एक पाई जोड़ के बेटे को बड़ा भी करा है, पढ़ाया भी है, लिखाया भी है, उसने हर चीज करी है अपने बच्चों के लिए। भाई तुम्हारी शादी हुई है, तारे भी बालक होंगे, अब तुम खुद देखियो कि तुम अपने बालकों के लिए क्या नहीं कर रही। मैं मेरे बच्चों के लिए क्या नहीं कर रही। तो मैं समझती हूँ जब मैं अपने बच्चों के लिए इतना संघर्ष कर रही हूँ, तो मेरी सास ने भी उतना ही करा होगा। भाई मेरी सास ने भी तो उतना ही करा होगा जितना मैं कर रही हूँ। तो संघर्ष सबका बराबर रह रहा है, और उसे तुम आते के साथ ही सोचो कि भाई यो तो इसकी दुश्मन है। मतलब क्या लगे बहुओं को कि मेरी जो सास है वो मेरे पति की और मेरी दुश्मन है। वो दुश्मन नहीं होती, वो थोड़ी बस इनसिक्योर हो जा। इनसिक्योर क्यों हो जा? इनसिक्योर न हो जा भाई पहले से, तो जैसा वो कह देती बेटा मान लेता, बेटा जो कहता वो मान लेता। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, इन दोनों की लड़ाई का कारण होता है इन्हें जो इनसिक्योर फील होवे, ऐसा होवे भाई लड़के ने बहू को डांट दिया माँ के सामने, तो बहू को लगा तेरी तो बेइज्जती कर दी इसने अपनी माँ के सामने। बहू को लगता है कि तेरी बेइज्जती होगी इसकी माँ के सामने, और जो उसने माँ को 2 शब्द कह दिए बहू के सामने, तो माँ को लगता है इस कल की आई के सामने मेरी बेइज्जती होगी। अब दोनों अपनी इज्जत के चक्कर में दुर्गति उस लौंडा की ठा दे। अब वो उसको कहवे या उसको कहवे। तो भैया मैं तो एक बात बताना चाहती हूँ, ये बहुत बढ़िया काम है। सबसे पहले तो आप रिश्तों में ना बैलेंस बनाना सीखो। अब ये पूछोगे दीदी बैलेंस कैसे बन सके? अब बैलेंस ऐसे बन सके, भाई इधर तो सास लड़ रही है, इधर बहू लड़ रही है। अगर आपको पता है कि गलती कौन से की है, अगर आपको ये पता है कि गलती कौन से की है, तो आप उनमें से जिसकी गलती है उसको वहां मत कहो, उसको वहां मत कहो, वहां उनकी लड़ाई शांत करके दोनों को साइड भेज दो। उसके बाद जिसकी आपको गलती नजर आ रही, आप उसके पास जाके उसको समझाओ कि भाई आपकी ये गलती थी, आपने ये गलत किया, आपको आगे से ये नहीं करना है। वहां ऐसा नहीं है कि आप लेके बहू पे थप्पड़ चढ़ गए कि भाई मैं तो अपनी माँ को कुछ नहीं कह सकता था, तुझे ही पीट सकता हूं। तो गलत बात है। गलत बात इसलिए है क्योंकि आपको भी दोनों की सिचुएशन समझनी पड़ेगी। दोनों ही आपके लिए तो सेम सेम है। सेम सेम कैसे है भाई? एक तो आपकी पीढ़ी चला रही है, भाई एक तो आपके बच्चों को जन्म दे रही है, एक ने आपको जन्म दिया है। तो भाई अंतर तो कोई सी में करना चाहिए नहीं, क्योंकि माँ ने भी आपके लिए बहुत संघर्ष करा और बहू भी आपके लिए बहुत संघर्ष कर रही। वो आपके अंत समय तक आपके काम आएगी, आपके बच्चों की परवरिश करेगी, आपके ही परिवार को चलाएगी। तो बुरा ना वो चाहती है आपका, ना बुरा वो चाहती है आपका। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई मैं माँ को कुछ नहीं कह सकता, मैं तो तुझे ही मारूंगा। मारने का हक तो ये भूल जाओ, मारने का हक तो किसी को है ही नहीं, किसी को भी। वो जानवर नहीं है कि आप उसे मारोगे, और वो इतनी भी पागल नहीं है कि आप सबके सामने उसकी इंसल्ट करोगे। क्योंकि आपकी मम्मी का साथ देने के लिए घर में आपके पापा हैं, आपके जो दूसरे बहन भाई होंगे वे भी खड़े हो जाएंगे, आपका जो भी परिवार का सदस्य होगा मम्मी की साइड तो वो भी खड़ा हो जाएगा। लेकिन आपकी जो पत्नी होती है ना, वो आपके घर में इकलौती होती है।
उसका साथ देने के लिए जब मम्मी लड़ रही है तो आपके पापा नहीं आएंगे, आपका भाई नहीं आएगा, आपकी बहन नहीं आएगी, उसके साथ कुल मिला के कोई भी नहीं होगा। और ऐसी सिचुएशन में आप भी उसके खिलाफ खड़े होगे तो फिर क्या अंजाम होगा? अंजाम ये होगा या तो बात डाइवोर्स तक पहुंच जाए, या वो बेचारी झेलने भी है उस चीज को तो भाई मजबूरी में ही झेलना है। ऐसा नहीं है कि आप माँ की इंसल्ट करो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ बीवी बीवी को कहो। या तो कान बंद कर लो, दोनों को कह दो भैया तुम दोनों युद्ध कर लो, जब तुम दोनों थक जाओ मेरे को बता दीजिए। मतलब कोई सी की भी साइड मत लो। आपने एक बार माँ को समझाया, एक बार बीवी को समझाया, समझ में कोई सी की में आ नहीं रही है, उसके बाद भी वही रिजल्ट आ रहा, फिर लड़ रही हैं, तो भैया फिर उन्हें कह दो अब तुम दोनों आजाद हो, जितना लड़ सको लड़ लो। ना तो मैं माँ तेरी वजह से अपनी बहू को कुछ कहूंगा, और बहू को समझा दो, ना तेरी वजह से अपनी माँ को कुछ कहूंगा। क्योंकि समझने के लिए कोई सी भी पीड़ तैयार नहीं है, तो मैं कोई सी को समझा ही नहीं रहा। फिर भैया कान कर लेना अपने बंद, और दोनों का जब लो युद्ध बजन लड़ लो, जीत के लड़ लो जितना तुम पे लड़ा जाना। लेकिन सॉल्यूशन ये है कि साथ तुम्हें जब भी रहना है, तुम लड़ो मरो चाहे कुछ भी करो, लेकिन तुम्हें रहना एक ही साथ है। क्योंकि मैं माँ को भी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, बड़ थारी दोनों की नहीं रही, तुम दोनों ही आपस में कर लो जितना युद्ध करना है। तो इसका सॉल्यूशन बस इकलौता यही है। क्योंकि अगर आप बहू की साइड लोगे उस सिचुएशन में, तो माँ बिछड़ जाएगी कि भाई तुझे तो इस चीज की पड़ी है, तुझे मेरी नहीं पड़ी। और फिर वही सेम चीज वहां बहू की होनी कि तुझे तो इस चीज की पड़ी, तुझे मेरी नहीं पड़ी। तो उन दोनों को एक बार प्यार से समझाओ कि भाई मत लड़ो, जिसकी गलती है उसे कहो। अगर उसके बावजूद भी वे नहीं समझ रही तो फिर उन्हें उनके हाल पे छोड़ दो, यूं कह दो भैया लड़ो तुम पे जितना लड़ो। तो मेरे हिसाब से तो यो सॉल्यूशन बहुत अच्छा है। और अगर आपको इसमें गलती लग रही है कि नहीं दीदी आप गलत कह रहे हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि मैंने कहाँ गलत बोला है। क्योंकि भैया देखो, हम दूसरे के दिमाग में नहीं घुस सकते, हम दूसरे के दिमाग में नहीं घुस सकते। और ये सास बहू का रिश्ता ऐसा होता है कि भाई 100 में मुश्किल से 2 का परफेक्ट होगा जो आपस में नहीं लड़ने की, नहीं तो भैया ऐसा होगा कि 98 तो लड़ेंगी ही लड़ेंगी। क्यों लड़ेंगी? क्योंकि वही बात आ रही है ना जनरेशन गैप वाली। सास ये समझने को तैयार नहीं कि भाई ये कल की आई मेरे जितनी समझदार कैसे हो जाएगी, और बहू ये समझने को तैयार नहीं कि उसने तो अपनी पूरी जिंदगी इस घर को दिया है, वो तुझे मालकिन कैसे बना देगी 2 दिन में। क्योंकि देखो, आजादी कद तक होती है लड़की को? आजादी होती है अपने मायके तक। मायके की जिंदगी में और ससुराल की जिंदगी में ना धरती आसमान का अंतर होता है। और हम सोच चल लगे कि हम तो जैसे अपने पीहर में थे हम ऐसे यहाँ जीवेंगे, तो बहुत गलत बात है। किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करने पड़े, बहुत सारे योगदान देने पड़े हैं, बहुत सारी चीजें समझनी पड़े हैं। क्योंकि हमेशा कोई भी चीज एक जैसी नहीं रहती। अब मायके में थे हम, जहाँ जिम आया था वहां चल दिए, जैसे जिम आया वैसे चल दिए, गले में दुपट्टा डाला, नोई घूम लिए। मतलब बहुत सारी चीजें थी वहां, बहुत सारी फ्रीडम थी वहां, काम मर्जी आया कर लिया, नहीं मर्जी आया नहीं करा। लेकिन शादी का मतलब ही जिम्मेदारी है। शादी का जो अर्थ है ना, वो सिर्फ एक जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी आपको निभानी है। क्योंकि शादी 18+ क्यों करें ये बताओ? नहीं तो छोटे छोटे बालकन की शादी कर दे। पहले करे भी थे छोटे छोटे बालकन की शादी, छोटे बालकों की शादी क्यों नहीं करते? सरकार ने क्यों अलाउ नहीं कर रखी? क्योंकि उन्हें जिम्मेदारी नाम की चीज का नहीं पता है कि जिम्मेदारी होती क्या है। अब शादी जो है वो जिम्मेदारी ही है। अब उस जिम्मेदारी को जब ही सौंपा जा बच्चों को, जब लगे कि हाँ भाई ये एबल हो गए, लायक हो गए जिम्मेदारी संभालने के, उसके बाद ही उनकी शादी करी जावे। अब उस जिम्मेदारी को अगर आप नहीं समझ रहे और आप कह रहे हो कि मैं तो मेरे पीहर में ऐसे करूँ थी, मैं तो ऐसी करूंगी, तो भैया अंतर है। जब आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, जो जिम्मेदारी आज आपके ऊपर है, वो जिम्मेदारी एक टाइम में आपके माता पिता ने भी उठाई थी। जब उनकी शादी हुई थी पहले माँ ने उठाई थी, पहले उसकी सास ने उठाई थी। तो इस जिम्मेदारी को हर कोई उठाता आ रहा है, तो आपको भी उठानी है, आपको भी निभानी है। ये नहीं है कि नहीं भाई मैं नहीं निभाऊंगी इस जिम्मेदारी को, मेरे बस की नहीं है। और रही बात लड़ाई झगड़ों की, ये जो डाइवोर्स ले रही है, मैं इनसे भी ये बात पूछना चाहती हूँ कि भाई आपके मम्मी पापा की कभी लड़ाई नहीं हुई थी क्या? पहले डिवोर्स का सिस्टम ही नहीं था। क्यों नहीं था? पहले बड़े बुड्ढों की इतनी लड़ाई होए करती थी। मैंने खुद ने देखा है कि जो बड़ी बुड्ढी रहती खूब लड़ाई हो लेती, झगड़े हो लेते, थोड़ी बहुत देर बेचारी रोवे गावे थी, फिर उसके बाद अपने काम में वे लग जावे थी। तो लड़ाई तो पहले से ही होती आ रही है। अब क्या है, अब समझदारी थोड़ी बढ़ गई है, लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, थोड़े से मैच्योर हो गए हैं, और सच बताऊं तो सहनशीलता खत्म हो गई है। अब दोनों पीढ़ों की सहनशीलता भी खत्म हो गई है।
और भैया अगर बन सकते हो अपने रिश्ते तो बनाने की कोशिश करो, तोड़ने की मत करो। और जो जिम्मेदारी आपको शादी के बाद मिली है, मैं लड़कियों से भी कहना चाहती हूँ उस जिम्मेदारी को थोड़ा समझो, क्योंकि आपकी मम्मी अगर जिम्मेदारी ना समझती तो शायद आपके मम्मी पापा का रिश्ता आज बरकरार ना होता। वो भी कह देती मैं तो ब्याह से पहले ऐसी थी, मैं क्यों करूंगी, मैं तो नहीं बनाने की, या भाई मैं तो चूल्हे पे खाना नहीं बनाने की, ससुराल वाले खा रहे चूल्हे का खाना, अगली कह दे मैं तो नहीं बनाऊँ चूल्हे पे खाना, या मैंने मेरे घर का भी खाना नहीं बनाया, मैं यहाँ भी नहीं बनाने की। तो बहुत सारी चीजें हमें भैया, ये जो ऑप्शन होते हैं ये खत्म हो जाते हैं जिस दिन आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। और जिस दिन आप मम्मी बन जाते हो उस दिन तो हर बहाना खत्म हो जाता है, क्योंकि आप किसी भी सिचुएशन में हो, आपने देखा होगा मेरी मम्मी को मैंने देखा बहुत बार बहुत सारा काम करके आवे थी, थकी हुई रह थी, और मुझे बीमार को देखे थी तो पूरी पूरी रात मेरे धोरे जाग जाती, क्या होगा सिर में दर्द हो रहा है तो भी मम्मी जाग रही है, और मुझे कहीं सिर दबा रही है, कभी दवाई दे रही है, कभी कुछ कर रही है। तो ये जो जिम्मेदारी जब आ जाए ना तो समझदारी इनके साथ साथ खुद ही आती चली जाए। तो जैसे जैसे जिम्मेदारी बढ़ेंगी वैसे वैसे समझदारी बढ़ेंगी। तो भैया मैं तो आपके लिए यही कहना चाहती हूँ कि आपकी पत्नी को भी आप भी समय दो थोड़ा सा, उसे समझने का, उसे समझाने का। भाई उसको समझो भी कि वो चाहती क्या है, और उसे समझाओ भी कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे चल सकती है। और जो माता जी हैं, माता जी को सबसे ज्यादा जरूरत है समझने की। उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत इसलिए है समझने की कि भाई जो उम्र आपकी है, जो तजुर्बा आपका है, उतना तजुर्बा उसे नहीं है, उसने दुनिया नहीं देखी है। जो सब कुछ आप करके जा चुके इतनी उम्र में, वो करने की उसकी अब बारी आई है। तो परफेक्ट तो इस धरती पे कोई भी नहीं है, ना मैं हूं, ना आप हो, ना कोई भी रिश्ता परफेक्ट है, पर रिश्तों को परफेक्ट बनाना पड़ा है। अब इनमें से आधी का आदियों के साथ क्या हो रहा, आदियों के साथ ये हो रहा। बहुत सारी शिकायत आ है मुझे सासुओं की भी कि भाई बहुओं के बारे में बोलते हो, एक वीडियो उनके ऊपर भी बनाओ जो माँ बाप को रास्ते पे छोड़ के आ रहे हैं, माँ बाप की नहीं कर रहे हैं। तो भाई ये सबसे बड़ी गलती है इस जनरेशन की, जो अपने माँ बाप के साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। इसमें मैं बहुओं के बिल्कुल साथ नहीं हूँ, ना मैं किसी को यो कह रही कि बहुत अच्छा करा उसकी बहू ने अपनी सास की नहीं करी। बालक चाहे कितना ही कुनस्ल हो, बालक किसी का कितना ही वाहियात हो, कितना ही बिगड़ा हो, माँ बाप उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। माँ बाप उसका हर वक्त साथ देंगे, चाहे उनकी जमीन बिक जाए, चाहे उनका घर बिक जाए, चाहे उनके कुछ भी हो जाए, वो बालक को नहीं छोड़ने के हैं। फिर एक बालक माँ बाप को कैसे छोड़ देगा? बालक माँ बाप को छोड़ने का हक कैसे रखे? कहते हैं ना कि एक माँ बाप 4-4 औलाद पाल देगा, पर 4-4 औलाद पे एक माँ बाप नहीं पढ़ते। क्यों भाई? उनका पेट इतना बड़ा हो जा जो तुम पे पढ़ते नहीं। कोई कहे भाई हमारे माँ बाप अच्छे नहीं है, हमें गाली देते हैं, बदतमीजी करते हैं। अरे भैया वो पहले से ही ऐसे थे, तुम्हें पहले से ही कूटते छेदते आ रहे थे। तो माँ बाप का, मास्टर का तो गिल्ला ही नहीं होता कुछ भी। भाई क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, आपके बुजुर्ग चाहे कुछ भी करा हो, कुछ भी कर रहे हो। सबसे पहली बात तो मैं नहीं मान सकती कोई माँ बाप अपने बालकन का बुरा करे। अगर ऐसा है कि माँ बाप अपने बालकन का बुरा करें तो तुम अपने बालकन की गैल बुरा करके दिखा दो मुझे। माँ बाप बुरा नहीं करते, माँ बाप जो भी करे अच्छा करे। हाँ वो गुस्से नशे की अलग बात हो, भाई माँ बाप तुम्हें गाली दे रहे हैं, अब भाई इनने हमें बद्दुआ दी है, या यो हमें नू कह रहा है, यो हमें नू कह रहा है। गुस्से नशे में सबके सब काम हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उनकी सेवा करने की उम्र आवे और तुम पीछे हट रही हो ना सेवा करने से, तो भाई मैं उनसे ज्यादा नालायक नहीं मानती है जो अपने माँ बाप को सड़कों पे छोड़िया में धक्के खाने के लिए, या पड़े हैं खाट में सड़ रहे हैं। तो यो उम्र तो भाई सब पे आनी है, यो उम्र सब पे आनी है, यो टाइम सब पे आना है। तो हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर माँ बाप गाली भी दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, गाली सुन लो पर उनकी सेवा करो। जो फर्ज बनता है थारा कल को तुम्हें भी उनकी जगह पे आना है, और थारी ना होएगी तो तुमको कैसा लगेगा? भाई जब तक माँ बाप के भी हाथ पांव चल रहे, आपके भी हाथ पांव चल रहे, सब सही सलामत है, लड़ रहे मर रहे झगड़ रहे, यो सबकी दिनचर्या है, सबकी जिंदगी है, सबकी। किसी का रिश्ता मैंने बताया परफेक्ट नहीं होता कि भाई सास ने हमारे साथ बुरा करा या हमने सास के साथ बुरा करा। जब तक हाथ पांव चल रहे, जब तक कोई चीज मैटर नहीं करती। पर जब तुम्हें लग रहा है कि वो सेवा की कागार पे है और उनको तारी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो ऐसे टाइम पे तुम उसे कैसे छोड़ सको? तो ऐसे टाइम पे उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। उनकी जितनी हो सके उतनी सेवा करो। उनकी तो गाड़ी जो हो ना वे भी फड़े हैं, न्यू कह कर जो बड़े बुढ़े गाड़ी भी दे ना वे भी फड़े हैं।
तो उसमें मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ भाई, जितने भी रिश्ते हैं सबसे जरूरी चीज है रिश्तों में बैलेंस बनाना। तो जो भी अपना रिश्ता है भाई, सास का बहू से है, बहू का सास से है, या लड़के को समझ नहीं आ रहा कौन सी का सपोर्ट करूं कौन सी का नहीं करूं, तो भैया सपोर्ट की तो ऐसी बात है, जो आपकी पत्नी है उसके साथ आपको पूरी जिंदगी बितानी है, आपके बच्चों का फ्यूचर जुड़ा हुआ है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं तुझे सपोर्ट नहीं करूंगा, मेरे लिए तो बस माँ ही माँ है। और आप पत्नी को भी सपोर्ट नहीं कर सकते खाली कि भाई मैं तो पत्नी की साइड हूँ, माँ मेरी कुछ नहीं लगती। ये गलत बात है। सबसे जरूरी चीज है आप बैलेंस बनाओ। पत्नी और माँ रोज लड़े, यूं कह दो अगर तब मेरी मानती हो तो झगड़ा नहीं करना, और अगर झगड़ा करती हो तो मैं कोई सी की साथ नहीं हूँ, ना मैं माँ की साइड हूँ ना फिर मैं बीवी की साइड हूँ। फिर दोनों आपस में आप पे नहीं पड़ना, ये शब्द में नहीं पड़ना, क्योंकि मुझे तो तुम भी इतनी प्यारी हो और मुझे यो भी इतनी प्यारी है। मुझे दोनों रिश्ते प्यारे हैं, मुझे दोनों रिश्ते चाहिए, मुझे कोई भी अकेला रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे दोनों रिश्ते चाहिए। रहना एक छत के नीचे, रहना एक साथ है। अब वो तुम डिसाइड कर लो, रोज लड़ लड़ के रहोगी या रोज खुशी खुशी में रहोगी। बस इतना उनको क्लियर कर देना, उसके बाद उनकी आप समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई लड़ने से कोई फायदा नहीं है। माँ सोचेगी कि भाई लौंडा मेरी साइड नहीं ले, मेरी वजह से बहू को पीटने वाला नहीं है। बहू समझ जाएगी तो कुछ भी कर ले, वो माँ को उल्टा सुद्धा नहीं बोलने वाला, क्योंकि कह दो उनसे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम रोज कितनी लड़ रही हो, क्यों लड़ रही हो, कैसी लड़ रही हो, मैं तो दोनों के साथ एक साथ रहूंगा। भाई वो थारी हेडक है, तुम नहीं समझ सकती तो मैं क्या करूँ। तो भैया आप अपना रिश्ता पाक साफ रखो, दोनों तरफा से दोनों रिश्ते को बनाए रखो। दोनों रिश्ते जिंदगी में बहुत जरूरी है। इसी के साथ मैं विदा चाहती हूँ। राम राम भाई सभी को। अब मेरे पे कोई गलती हुई हो तो भाई मेरे बहन भाई बड़े बूढ़े जो भी मुझे देख रहे हो, हम उम्र बालक जो भी देख रहे हो, तो भाई गलती पे मैं क्षमा चाहती हूँ। अगर कोई शब्द मैंने गलत कहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मतलब सच में ही मेरे हिसाब से तो यही ठीक रहेगा, क्योंकि दोनों रिश्ते अगर साथ साथ निभाने हैं तो वीडियो को लाइक करना, और जो मेरी गलती दिखाई देती हो मुझे भी कमेंट करके बता दे करो, क्योंकि मेरा भी तुम परिवार हो, तारे ऊपर ही चल रही मेरी तो गाड़ी और तब मेरी गलती को गलती नहीं बताओगे तो मैं सीखूंगी कैसे, मुझे पता कैसे चलेगा। क्योंकि देखो जितनी मेरी उम्र है और जितना मुझे तजुर्बा है मैं उसके हिसाब से बोलती हूँ। आप में से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मुझसे बड़े हैं, मुझसे ज्यादा तजुर्बा है जिंदगी का, जिन्होंने दुनिया देख रखी है, तो वो मेरे से ज्यादा भी जानते होंगे। और मतलब मैं मानती हूँ कि मेरे पास ज्ञान बहुत कम है, मैं तो जहां से सीखने को मिल जाए वहां से सीख लेती हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं रहती। तो इसी से मैं विदा चाहती हूँ। आप सब वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बात मेरी अगर सही लगती हो, अच्छी लगती हो तो प्लीज शेयर भी जरूर कर देना। राम राम।